क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था टॉपिक? अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का भारत में आगमन। देखिए, अरे यार ये लाल पेन कौन खोल के रखता है? खूनी पेन है, कौन चलाता है इधर? यूरोपियों का भारत में आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियों का भारत में आगमन हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो है सबसे पहले यूरोप जो है, मैं थोड़ा सा इधर मैप बना देती हूँ यूरोप का, है ना। अपन बनाएंगे इधर अफ्रीका, ऐसी बता देती हूँ। यूरोप में हमने देखा था जो स्पेन से, कहाँ से? स्पेन। स्पेन से हमने देखा था कि एक व्यक्ति है बार्थोलोम्यू डियास। क्या है? बार्थोलोम्यू डियास। वो जो है कैप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करता है। काय की डिस्कवरी करता है? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा। फिर स्पेन के एक और जो है कोलंबस। कौन है? कोलंबस। कोलंबस ने काय की डिस्कवरी कर दी? अमेरिका की। काय की? अमेरिका की। सबसे पहले ये कहाँ पहुंचे थे? बहमास। कहाँ पहुंचे? बहमास। अच्छा, स्पेन के कोलंबस जाते हैं बहमास और वहां पे डिस्कवरी करते हैं अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। ठीक है। और स्पेन जो है, अब आप देखोगे तो वेस्ट साइड पे जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। किसका? स्पेन का। जो वो देखेगा अमेरिका और बहमास वहां पर। फिर हमारा तीसरी कंट्री आती है पोर्चुगल। क्या आती है? पोर्चुगल, जिसको हम लोग बोलते हैं पुर्तगाल। क्या कहते हैं? पुर्तगाल। और जो पुर्तगाली है ना, उनमें सबसे पहले हमारे भारत आए थे वास्को दी गामा। कौन आए थे? वास्को दी गामा। यही था। अच्छा, वास्को दी गामा जब भारत आता है, ये पहला पुर्तगाली है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पोर्चुगीज जिसने कहाँ कदम रखा? भारत में। अच्छा, पहला पुर्तगाली भारत आने वाला वास्को डी गामा। वास्को दी गामा। ठीक है। अच्छा, वास्को दी गामा भारत आया और कहां पर उतरा? ये कालीकट पे। कहां पर? कालीकट। आपको आता है, आप बोलिएंगे है ना। केरल। कहां पर है? केरला। अच्छा, भारत में कलिकट के केरला में आके उतरता है। इसका स्वागत कौन करता है? जमोरिन। कौन करता है? जमोरिन नाम का जो राजा है, ये इनका स्वागत करता है। किसका? वास्को। वास्को दी गामा यहाँ से सामान लेके जाता है। आगे की कहानी यहीं से शुरू कर देते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट करे। कल तक तो सब मालूम था, है ना। तो जो हमारा वास्को डी गामा है, ये जो है वापस जाते हैं जब जमोरिन के यहाँ से या केरल से, तो बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, सबसे ज्यादा मेन होता था इसमें ब्लैक पेपर। क्या होता था? जिसे हम बोलते हैं काली मिर्च। क्या कहते हैं? काली मिर्च। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मसालों में ये लोग काउंट करते हैं, स्पाइसेस में। ये जाते हैं लेके, और इनको जब ये पुर्तगाल में जाकर बेचते हैं तो इनको 6 गुना प्रॉफिट होता है। कितना? 6 गुना। अच्छा, 6 गुना प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। जब इनको 6 गुना लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, तो जो वहां के लोग हैं, मतलब जो पुर्तगाली हैं, है ना, वहां के जो किंग है, वो बोलते हैं भैया ये तो बहुत अच्छी जगह खोज ढूंढ के ले आया, है ना। मतलब जो हम चाहते थे वही जगह ये ढूंढ के ले आया। कौन? वास्को डी गामा। तो अब जो है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा यूरोप है। ऐसे करके, है ना। और यहाँ देखोगे आप अपना, है ना, ये अफ्रीका है। क्या है ये? अफ्रीका। और ये अपना एशिया है, और जिसके अंदर ये इंडिया है। ठीक है। अच्छा, 3 जगह मैंने आपको बता दी। अपन यहाँ पे कर देते हैं। देखो, ये स्पेन है और इसके ही पास में पोर्चुगल, है ना। ये अपना क्या है? कैप ऑफ गुड होप। और ये क्या है? हमारा इंडिया। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि वास्को डी गामा जो आए थे, है ना, उन्होंने काय की डिस्कवरी कर दी थी? वाटर रूट। किसकी? वाटर। वाटर। और इससे पहले वाटर रूट के थ्रू कोई भी नहीं गया था। इससे पहले
बाय वाटर रूट कोई भी नहीं गया इंडिया, या फिर ऐसा वाटर रूट की डिस्कवरी किसी ने नहीं की। तो यहाँ पर वाटर रूट में अगर हम इधर बात करें कि यहाँ पर होता है हमारा अमेरिका, बहमास, ये वाली कंट्रीज है ना, ये वाली कंट्रीज है, ठीक। अच्छा, ये अमेरिका बहमास वाली कंट्री है, यहाँ के वाटर रूट पे किसका दबदबा रहेगा? स्पेन का। किसका? स्पेन, क्योंकि स्पेन के आदमी ने इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है। और ये वाले वाटर रूट पे कौन पावरफुल होगा? पोर्चुगल, है ना। पोर्चुगीज जो होते हैं ये क्या रहते हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, ठीक है। पुर्तगाली बोलते हैं ये रास्ता हमारा है, अगर आप यहाँ से निकलोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आप टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो अब हमारी यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि वास्को दी गामा भारत आए, भारत के लिए ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पे, यहाँ पे इनको गुजराती नाविक मिलता है, नाम है मुरीद। क्या नाम है? मुरीद। ये इनको अपने साथ लेके जाता है और कलिकट पे छोड़ देता है। कहाँ पर? कलिकट। और कलिकट पे राजा जमोरिन ने वास्को दी गामा का स्वागत करा। अब जो पुर्तगाली हैं वो क्या करते हैं? तो वो अब ट्रेड करना चाहते हैं भारत के साथ, और ये भारत में आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं और अपना फर्स्ट वायसराय, क्या बोला मैंने? फर्स्ट वायसराय, ये अपना पहला वायसराय जो है भेजते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसको भेजते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, पहले वायसराय को भारत के अंदर भेजते हैं कौन? पुर्तगाली, ठीक है। और पुर्तगाली राजा भेजेंगे। कौन भेजेंगे? पुर्तगाली राजा। जब देखोगे पुर्तगाल की, हम सीधे बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एक वायसराय को अपॉइंट कर देती है इंडिया के अंदर, और फर्स्ट वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको भेजते हैं 1503 में। कब भेजते हैं? 1503 के अंदर ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आता है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आता है 1530 में, 1503 में सॉरी, एक और बार आया था वास्को डी गामा भारत, ठीक है। पहले तो चला गया 1498 में आके वापस, और 1530 में, है ना, 30 ही निकल रहा है मुंह से, 1503 में वापस से वास्को डी गामा भारत आया था। अभी पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पढ़ते, फिर एक बार और पढ़ेंगे वास्को डी गामा। ये ईयर आप लोग याद रखेंगे, 1503। 1503 के अंदर ये लागू करता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, जिसे हम लोग पीस वाटर पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। दोनों एक ही है ना, पीस वाटर पॉलिसी और ब्लू वाटर पॉलिसी दोनों एक है, और दोनों इसने लागू करी 1503 में, 1503 में। 1503 में इसने दोनों पॉलिसी, है ना, इंप्लीमेंट करी थी। आपसे पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी, तो आप बोलोगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन लेके आया? फ्रांसिस्को डी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? तो ये बोलता है इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, है ना, जितने भी व्यापारी हैं जो भले सऊदी अरब और यहाँ से व्यापार करते आते जाते हैं, जैसे मुरीद साउथ अफ्रीका में व्यापार कर रहा था गुजराती होके भी, अब जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको, या जितने भी मर्चेंट हैं उनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बाय वाटर रूट जाने का आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और आप किसको दोगे? पोर्चुगीज गवर्नमेंट। किसको दोगे? पोर्चुगीज। मतलब हम सीधी बात करेंगे वायसराय को। किसको? वायसराय को आप क्या दोगे? टैक्स दो, है ना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आई क्या है? तो पानी के अंदर से अगर आपको जाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसका टैक्स। जैसे अभी अपन को इंदौर जाना पड़ता है, ये टोल नाका आता है, यहाँ पे देना पड़ता है टैक्स, है ना। तो आप उमरिया बता के आ जाते हो अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो मैंने देखा है ना। तो आप अपने वाहन से जा रहे हो, उमरिया बोल रहे, जाओ यहाँ रे मऊ अंदर, है ना, तो आपको टैक्स लगता है। क्या लगता है? तो वैसे ही बाय वाटर रूट, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर करा है, तो वो लोग अब मांगेंगे सबसे पैसे, है ना। तो हमने देखा ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पीस वाटर पॉलिसी से शांत जल की नीति कहते हैं, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। और इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ये कौन लेके आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1503 में हमने देखा कि ये इतनी चीजें होती है, और 1503 में,
है ना, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करते हैं। कहां पर खोलते हैं ये अपनी पहली फैक्ट्री? तो ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं कोच्चि में, कोच्चि में, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल में ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं पुर्तगाली। कब की बात है ये भी? 1503 की बात। 1503 में एक और चीज होती है, आप आगे सीक्वेंस में लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं एरो बना बना के, है ना। तो यहां पर 1503 में वास्को दी गामा वापस से भारत आया, वास्को दी गामा भारत वापस आया, भारत वापस आया। बस ये अपने को याद रखना है थोड़ा थोड़ा। वास्को डी गामा भारत वापस कब आया था? तो 1503 में। तो 1503 की बहुत सारी चीजें हमने याद करी है। कौन कौन आए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी है, पीस वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। 1503 में ही वास्को दी गामा भारत आए। 1503 में ही पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहां पे खुली थी? कोच्चि केरल। कहां पर? कोच्चि केरल। चल इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। इतना हो जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का काम खत्म। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे दूसरे वाइसराय हैं, ये नियुक्त होते आते हैं। तो 1610 में आता है एक वाइसराय, हम याद रखेंगे, है ना, जिसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। लिख लीजिए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1610 में आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1610 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या करता है? तो ये हमारा गोवा वाला क्षेत्र है ना, ये केरल है ना, और ये यहाँ पर क्या पड़ेगा? गोवा। देखो हम दोनों चीजें लिख देते हैं यहाँ पर, ये गोवा है और ये केरल है, ठीक है, गोवा, और ये क्या है हमारा? केरल। अच्छा, उस समय जब पुर्तगाली यहाँ पर थे केरल में, क्योंकि उनकी पहली फैक्ट्री है केरल में, तो गोवा के अंदर एक शासक है, नाम है इसका, है ना, एक जगह है, नाम है बीजापुर। कौन सी जगह है? बीजापुर, ठीक है। और बीजापुर का उस समय शासक है, रूलर है, उसका नाम है उसका आदिल शाह। क्या नाम है? आदिल शाह, आदिल शाह। बीजापुर के शासक का नाम क्या है? आदिल शाह। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? गोवा में, है ना, गोवा में एक जगह है बीजापुर, और बीजापुर का शासक कौन है? आदिल शाह, ठीक है। यहाँ पर वाइसराय कौन नियुक्त हुआ केरल में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करता है? गोवा के शासक, है ना, आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। क्या छीन लेता है? गोवा। गोवा किसने छीना था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसने गोवा छीन लिया? वाइसराय ने, है ना, गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया, ठीक है। इसने गोवा छीन लिया, किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया, और गोवा के अंदर ये जाके बैठ गए। कौन? पुर्तगाली। अभी कहां तक थे? सिर्फ ये केरल तक थे। अब किधर पहुंच गए? ये गोवा में पहुंच गए, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है ना, इसने क्या करा? तो गोवा के शासक, या फिर, है ना, क्या बोलोगे यहाँ पर? बीजापुर के शासक, क्योंकि बीजापुर कहां पर है? गोवा में ही है। वो बीजापुर के शासक आदिल शाह से, आदिल शाह से गोवा छीन लिया, या गोवा पे क्या कर लिया? इसने कब्जा कर लिया। किसने करा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बोलो तभी समझ में आएगा नाम। अपने घर के सुरेश महेश रमेश नहीं है कि याद हो जाएंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आया था? 1610 में। 1610 में क्या करा इसने? गोवा छीन लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? भूला? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी पीस वाटर पॉलिसी कब लाया था? अच्छा, पहली फैक्ट्री पोर्चुगीज की कहाँ खुली थी? कब? वास्को डी गामा कब आया था वापस से?
इसलिए तुम्हारे 1498 के लिए मैंने वापस से बोला पीछे, है ना। हाँ, वापस कब आया था? और वास्को दी गामा सबसे पहले कब आया था? 1498 का 1498। चलो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क करके आते हैं और आगे ये समस्या चलती जाती है। 1610 के बाद क्या होता है कि आता है 1630 का समय। कब का समय आता है? 1630 का समय। 1630 में आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, कान्हा मत लिख देना, कुन्हा है। नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा। 1630 में एक अगला वाइसराय आता है, नाम है इनका क्या? नीनो डी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा क्या करते हैं? तो नीनो दी कुन्हा के समय 1630 में ये अपनी कैपिटल बनाते हैं गोवा को। किसको बनाते हैं? गोवा को। ये अपनी कैपिटल बनाता है गोवा को, है ना। पर आपसे फ्रांसिस अपनी पोर्चुगीज की फर्स्ट कैपिटल पूछो तो वो कोची है। क्या है? कोची। और दूसरी कैपिटल क्या थी इनकी? गोवा। अब यही रहेगी, ठीक है। तो अपने पुर्तगालियों की पहली कैपिटल कौन सी थी? कोची। क्या थी? कोची। और दूसरी कैपिटल गोवा। और अब हमेशा क्या रहेगी? गोवा ही रहेगी, ठीक है। तो ये है पुर्तगाली। देख आप ना एक चीज इमेजिन करो, देखो अभी कोई भी यूरोपीय शक्ति इसके आसपास भी नहीं है। कोई भी यूरोपियन पावर्स नहीं है, ना स्पेन है, ना ब्रिटिशर्स है, ना फ्रेंच है, कोई भी नहीं दिख रहा आपको। इनकी मोनोपोली चल रही है। क्या चल रही है? एकाधिकार चल रहा है पूरा। देखो पूरे व्यापार पे एकाधिकार है, पूरा मसाला यही बेच रहे हैं पूरा जाके। अभी कोई भी नहीं है, देखा आपने? कोई दिख रहा है आसपास? नहीं। अब देखो ये समय चलता रहता है और आराम से 100 साल मोनोपोली थी व्यापार के ऊपर या ट्रेड्स के ऊपर। किसकी? पोर्चुगीज की, है ना। पुर्तगाल आराम से 100 साल तक व्यापार करता है भारत के अंदर। उसकी जिंदगी के 100 साल बहुत अच्छे बीते। उसने 1575 में सेकंड फैक्ट्री इसने स्टेब्लिश करी, या दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करी इसने अपनी कन्नूर में। कहां पर करी? कन्नूर में। कन्नूर, इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी कन्नूर में। कहां पर? कंप्लीट हुआ है यहां तक, है ना। तो हम एक बार फटाफट जितना पढ़ा अभी पुर्तगाली उसका रिवीजन देखते हैं। मैंने आपको बताया पहला पुर्तगाली भारत आने वाला वास्को दी। 1498 में इसने डिस्कवर करा था वाटर रूट, है ना, इंडिया के साइड का। इसने वाटर रूट डिस्कवर करा। इसको साउथ अफ्रीका में कौन सा नाविक मिला था? मुरीद। क्या था ये? गुजराती था। वो चला गया, इसने इसको कहां पे छोड़ा? कालीकट में। तो वास्को दी गामा सबसे पहले भारत में किस जगह आया? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में है। यहाँ के राजा कौन थे? जमोरी। कौन थे? जमोरी, है ना। मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ तो साथ में आपका रिवीजन हो, है ना। तो जमोरिन थे। जमोरिन ने बहुत सारी चीजें दी, है ना, किसको? और बहुत अच्छा स्वागत करा वास्को दी गामा का। वास्को दी गामा जो है ये चले जाते हैं पुर्तगाल वापस। और पुर्तगाल, है ना, अब सोचता है कि वाटर रूट पे तो हमारी मोनोपोली हो गई है, तो क्यों ना हम हमारे इंडिया के अंदर बातचीत करके अपना एक वाइसराय अपॉइंट कर दे। तो इंडिया के अंदर पुर्तगाली सरकार ने अपना एक वाइसराय रखा, नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस। हाँ, तो 1503 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। पीस वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं, शांत जल की नीति भी बोलते हैं। पर कब करी थी? 1503 में। 1503 के बाद हम देखते हैं 1503 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया था। 1503 में ही वास्को डी गामा जो था, है ना, ये क्या हुआ ना था, ये वापस से आया था। एक बार 1498 में आके चला गया, लेकिन वापस से ये 1503 में भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। और उसके बाद 1503 में ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। कहां पर? कोची में। और कोची को ही अपनी कैपिटल भी बनाते हैं। क्या करते हैं? कोची को ही अपनी कैपिटल भी बनाते हैं। ये करके चला जाता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर 1610 आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में, है ना, बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया। अब गोवा छीन के इनने रख लिया अपने पास। गोवा किसके हाथ में आ गया? है ना, वाइसराय के हाथ में, मतलब पुर्तगालियों के हाथ में है गोवा। आगे की कहानी चलती है 1630 पे। 1630 में आते नीनो डी कुन्हा। कौन आते हैं? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने बोला गोवा अपन ने रख के तो नहीं रखना
रखना है। गोवा को क्या बनाते हैं, अब अपन अपनी कैपिटल बनाएंगे। तो गोवा को राजधानी 1630 में नीनो डी कुन्हा के समय में बनाया गया। उसके बाद आते हैं, अभी भी पुर्तगाली नहीं रुकते, इनका आराम से व्यापार चल रहा है भारत में। नीचे 1575 तक आते आते ये अपनी दूसरी फैक्ट्री भी बना देते हैं। कहां पर, कन्नूर में। कहां बनाते हैं, कन्नूर में। और साथ में ही अपन देखते हैं कि पुर्तगाली की जो चल रही है, यहाँ पे पोर्चुगीज की जो चल रही है, मोनोपोली चल रही है ना। आप देखोगे ट्रेडिंग मोनोपोली, एक तो इनकी वाटर रूट पे भी मोनोपोली है और भारत के अंदर ट्रेडिंग पे भी मोनोपोली है। मोनोपोली का अर्थ समझो, इसका मतलब होता है एकाधिकार। क्या होता है, एकाधिकार। जैसे मैं अगर यहाँ पर पढ़ाने आ रही हूं, है ना, और मैं बोल दूं 5 से 6 की क्लास में अगले 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर मैंने इसे साइन करवा लिए बाहर कि ये साइन करवा लूं मैं, 5 से 6 के लेक्चर में कोई और आ नहीं सकता। कितने साल तक, 5 साल तक। तो ये मेरी मोनोपोली है। क्या है, ये मेरा एकाधिकार है। ठीक है, अगर मैं ऐसे पेपर लेके साइन करवा दूं, ठीक। तो मोनोपोली समझ में आया क्या होता है ना। तो इसको ही हम एकाधिकार कहते हैं कि आपके अलावा और कोई वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, हमने ये देखा कि वाटर रूट में आपको टैक्स आराम से दे रहे हैं, सब लोग दे रहे थे ना, इनको टैक्स दे रहे हैं क्योंकि फिर उनका एकाधिकार हो गया। अब ऐसा धीरे धीरे अब कब तक चलेगा, है ना। तो जो पुर्तगाली है उनका खात्मा एक दिन तो निश्चित होएगा ही आगे चल के। तो आसपास के जो देश है अब थोड़े एक्टिव होते हैं ब्रिटिशर्स। कौन होते हैं, ब्रिटिशर। आप देखोगे कि जो अंग्रेज है ना अब थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे कि बोले यार ये पुर्तगाल पैसा कहां से ला रहा है। कल वाली पिक्चर वही, सब एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, ये कर क्या रहा है ना। तो राजा बोलते हैं भैया कुछ सीख लो, वो दोनों से स्पेन और वो अलग आगे बढ़े जा रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो ब्रिटेन थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और ब्रिटेन अब आएगा अपनी पिक्चर में। ठीक है, तो 1518 में ही, कब की बात कर रही हूं मैं, 1518 में ही इसने एक रुडोल्फ फिच नाम के व्यक्ति को भेजा। किसको भेजा, रुडोल्फ फिच, है ना। 1518 में, 1518 में, है ना, रुडोल्फ फिच, रुडोल्फ फिच, है ना, रुडोल्फ फिच। रुडोल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज है ना, जो बाय लैंड रूट कहां पर आता है, इंडिया आता है, इंडिया आता है ना। जो स्थल मार्ग से भारत आता है। तो स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन हो गया, रुडोल्फ फिच। कौन हो गया, रुडोल्फ। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज वो भी कौन हो गया, रुडोल्फ फिच। कौन हो गया, देखो 2-3 बात समझ में आ गई। अपने से क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज, है ना, आपसे पूछेगा भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो वो कौन है। आंसर अपन कभी कभी अपन हॉपकिंस में, मैं भी बताऊंगी आगे चल के, हॉपकिंस भी आया था, पर हॉपकिंस आया है बाय वाटर रूट। वो जल मार्ग से आया है। कैसे आया है, जल मार्ग। और ये कैसे आया था, स्थल मार्ग से। अपन ने मैप बनाया था क्या कहीं, एरिया। अब देखो यहां पर देखोगे ये ऐसे आया था, जैसे पहले व्यापार होता था। यहां पर है ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन। ये देखो ऐसे आया था। ठीक है, अब ये भारत आता है रुडोल्फ फिच। अब देखो नीचे कौन बैठे हैं, पूरे आसपास में पुर्तगाली है। कौन है, पुर्तगाली। कौन है, पुर्तगाली। किसका था ये, अलाम। चल ठीक, ये इंडिया में जब रुडोल्फ फिच आता है तब देखता है कि यहाँ दिल्ली में, है ना, सरकारें चलती हैं। 1518 की बात है ना। और उस समय थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में चल रहा था लोधी वंश। कौन सी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी। मतलब मैं आपको मिडिएवल हिस्ट्री बता रही हूँ। 1518 में दिल्ली में क्या हो रहा था, है ना। तो 1518 के समय दिल्ली में थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे थी, और यहाँ पर थी लोधी डायनेस्टी। कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये लोग जब व्यापार करते थे पुर्तगाली, तो इनको कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है, पुर्तगाली जाके बोल देते हैं ओ रुडोल्फ फिच आ रहा है। पुर्तगाली जो है समझ जाते कोई तो अंग्रेज हमारा पीछा करता हुआ आया है ना। पुर्तगाली बहुत मारते, मतलब बीच में ही लूट लेते इसको।
ये जो भी लेके आया रहता है, क्योंकि मैंने बोला है वहां पे एक गिफ्ट सिस्टम रहता है। क्या रहता है ये? तो आपके पास जेब में गोल्ड कॉइन्स होंगे कि आप कभी भी किसी राजा से भेंट करो तो आप जाके क्या देना उनको? गिफ्ट दे, गोल्ड देना या गिफ्ट देना, कुछ भी देना। तो है ना, बीच में ही लूट लिया गया। किसको? रुडोल्फ फिच को, है ना। और रुडोल्फ फिच आके कान भरता था, बोले हमारे पड़ोसी बहुत बेकार है। पड़ोसियों की कभी बड़ाई करी तुमने? है ना, बहुत बेकारी होते हैं सबके, है ना। तो पड़ोसी बोले हम हमारे पास के लोग हैं, मतलब हम जानते हैं यूरोप के, इसको ज्यादा बोलते हैं ना, माथे मत चढ़ाना नहीं तो बहुत परेशान करेंगे। तो रुडोल्फ फिच को जैसे तैसे भगा देते हैं यहाँ से। जब वो 1518 में आता है तब कौन भगा देते हैं? पुर्तगाल, इंडिया। बोले चलो ठीक है, अब कोई नहीं आएगा। 1518 से एकदम पूरा रूट खाली है। आपने देखा 75 में दूसरी कंपनी भी खुल गई है, बाय रूट आए हैं, ये है ना, लैंड रूट आए हैं। अब ये पूरी कहानी चलती जाती है और इंडिया आने वाला हमको पता चल जाता है कि पहला अंग्रेज कौन है, तो रुडोल्फ फिच। अब 1575 की बात आती है कि एक कंपनी है ना, ये सब कुछ देखते हुए ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की महारानी है, क्वीन है, नाम है इनका एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ, है ना, ब्रिटेन की महारानी। नाम क्या है इनका? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, है ना। एलिजाबेथ के पास यहाँ पर, कहां पर? ब्रिटेन में जितने लोग हैं, मतलब व्यापारी हैं, ब्रिटेन के जो मर्चेंट हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो सब जाते हैं ब्रिटेन की महारानी के पास। किसके पास जाते हैं? ब्रिटेन की महारानी के पास। बोले देखो वो बाजू वाला अमीर होता चला जा रहा है, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक तो वो इटली अमीर था, फिर देखा तो पुर्तगाली भी अमीर हो गए, फिर देखा तो स्पेन भी। बोले अपना तो नंबर ही नहीं आ रहा, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। ब्रिटेन की महारानी को बोला हमको भी जाना है व्यापार करना, है ना। तो पहले महारानी, जब आप देखोगे ना, किंग रूल होता था, किंग और क्वीन रूल होते थे। जब यहाँ पर राजा लोगों के शासन होते थे तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? बिना परमिशन के नहीं जा सकते आप, आपको पहले क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। अब देखो क्या होता है, ब्रिटेन की महारानी के पास एक पूरे, है ना, व्यापारियों का समूह, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे एक पूरा मर्चेंट ग्रुप जाता है। किसके पास? महारानी के पास। और महारानी को बोलता है कि मैडम एक चार्टर लाए हैं, आप इस पे साइन कर दो। बोले कौन सा चार्टर? कैसी साइन? बोले चार्टर पे साइन करनी है मैडम, है ना। तो बोले बताओ। तो देखो यहाँ पर ना एक चार्टर था और ये कंपनी है जॉन कंपनी। कौन सी कंपनी? जॉन कंपनी। जॉन कंपनी के बहुत सारे मर्चेंट है जो एक चार्टर साइन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? चार्टर। चार्टर साइन करवाते किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। और बोलते हैं इस चार्टर के ऊपर लिखा गया कि केप ऑफ गुड होप। क्या बोला इसने? केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, ईस्ट, केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार, मतलब कि ट्रेड, ट्रेडिंग मोनोपोली, व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार। जॉन कंपनी जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से एक चार्टर पे साइन करवाते हैं। और वो चार्टर में क्या लिखा है? तो चार्टर में मैडम ने साइन कराई कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में या केप ऑफ गुड होप के पूर्व में ट्रेडिंग की मोनोपोली मिलेगी या व्यापार का एकाधिकार मिलेगा। किसको? जॉन कंपनी को। यही जॉन कंपनी को बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, कैप ऑफ गुड होप के ईस्ट में है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 1600 में हो जाती है। कब हो जाती है? 1600 में इसकी स्थापना हो गई। और ये चार्टर पे जो साइन है, ये चार्टर पे जो साइन है ये होता है 1599 में ये चार्टर पे हस्ताक्षर करती है क्वीन एलिजाबेथ। अब ये चार्टर जो है इसके ऊपर भैया नाम लिखा गया अकबर जी। पता लगाया जाता है कि वहां पे रूलर कौन है दिल्ली में। तो दिल्ली में उस समय शासन किसका था? अकबर। मतलब अपने यहाँ भारत में शासन चल रहा है अकबर का। और वहां पर
कौन है? एलिजाबेथ। ठीक है, ब्रिटेन में कौन बैठी है? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ अपने राजा के लिए एक पत्र लिखती है। वो पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम, है ना। अभी भैया लेके निकलते हैं वहां से। चलो बोले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा, सारे तो नहीं आ जाएंगे शुरू में उठ के, है ना, तो कोई कोई लोग आएंगे। तो एक व्यक्ति आता है, नाम है, हाँ देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई? सन 1600 में इसकी स्थापना हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आएगी? भारत में आएगी, है ना। और उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पूछता है हमसे कि पुर्तगाली ने हमको क्या दिया। हमने तो उनको मसाला दिया, उनने हमको क्या दिया? तो अपन ने मसाला दिया तो उनने तंबाकू दिया। क्या दिया? है ना ऐसा, हाँ सही में, मजाक नहीं। आज भारत में तंबाकू की खेती किसने सिखाई? किसने? है पुर्तगाली। अच्छा, इससे पहले भारत में अभी अपन देखो सब सब्जियों में आलू डाल डाल के खाते, मेथी आलू, मटर आलू, गोभी आलू, है ना। आलू को जाने ही नहीं दे रहे जिंदगी में। पर आलू लाए कौन भारत में? पुर्तगाली। कौन लाए थे भारत में? आलू। फिर हम एक और चीज डालते सब्जी में, बताओ क्या? आलू के साथ टमाटर। वेरी गुड, है ना। हाँ, टमाटर भी कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, मतलब उससे पहले अपन का 1498 से पहले ना, हाँ 1498 के पहले आप लोग को आलू का पराठा मालूम नहीं था। ठीक है, क्या होता है? समोसा भी नहीं मालूम था अपने को। समोसा, आलू का पराठा अपन जानते नहीं थे इसको। लेकिन ये कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए। तो हमारे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तंबाकू खेती किसने सिखाई? पुर्तगालियों ने। आलू कौन लेके आए थे? पुर्तगाली, है ना। टमाटर कौन ले गए? और अपने कपड़े ऐसे टंगे रहते थे जैसे आज टंगे रहते अलमारी के बाहर, है ना। मतलब जगह है रखने की, लेकिन कपड़े कहाँ टंगे रहते अपने? भारी रहते होंगे पड़े ऐसे, इधर फेंका उधर, मम्मी रखेगी, है ना। लेकिन वो अलमीरा भी कौन लेके आए थे? पुर्तगाल। ठीक है, तो अलमीरा भी हमारे यहाँ पे पुर्तगाली लाए। तंबाकू लेके आए, टमाटर लेके आए, आलू लेके आए। फिर आपने आलू का जो हाल करा है, वो भी घबरा गए यहाँ के कि क्या हो गया ये आलू का, हम तो अच्छा लाए थे, है ना। इनने काय काय में डाल दिया, है ना। हाँ, दिखा दो बिना आलू की कोई सब्जी। बैंगन बन, बैंगन तुम खा लेना, आलू जरूर डालना, हम आलू खा लेंगे, है ना। हाँ, अपने घरों में ऐसी होता है। तो ऐसा है कि सब जगह। अच्छा, और टमाटर, ठीक है, टमाटर, आलू, और क्या लेके आए? तंबाकू और अलमीरा। अलमीरा ये कौन लेके आए थे हमारे यहाँ पे? पुर्तगाली। और ये लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस। क्या लेके आए थे? प्रिंटिंग। भारत में इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, है ना। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए? पुर्तगाल। तो हमने बहुत इजीली याद कर लिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। देखना जो लिखोगे नहीं वो ज्यादा याद रहेगा, है ना। तो याद रहेगा ये सब। क्या क्या लेके आए पुर्तगाली? आलू भी नहीं लाते, आलू आलू मेथी भी नहीं लाए थे, आलू टमाटर, ठीक, आलू टमाटर तंबाकू और, हाँ, ऐसे याद रखने का। हमने उनको मसाला दिया, उनने उनका हमको तंबाकू दी, ठीक है। मसाला और, है ना, एक्सचेंज। पर अपना मसाला वो वाला नहीं था, गुटके वाला, ठीक है। अपन ना अच्छा मसाला था, स्पाइसेस थे ना अच्छे मस्त, हमको अपन ने मीट खाना सिखाया, टेस्टी टेस्टी। चलो आगे चलते हैं अपन। अब वो पुर्तगाली पिक्चर में से चले गए। ये आखिरी बात बताई मैंने पुर्तगाली की, क्योंकि मेरे को बीच में याद आया कि मैंने ये अंत तो करा ही नहीं, है ना। तो मैंने बीच में आके आपको यहाँ पे अंत करा, क्योंकि अब वापस अंग्रेज चालू होंगे तो हम सिर्फ अंग्रेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ब्रिटेन की महारानी ने 1599 में जॉन कंपनी ने एक जो चार्टर दिया उसके ऊपर साइन करे, और उस पर बोला गया कि आप केप ऑफ गुड होप, समझते हो केप ऑफ गुड होप क्या है? कहां पर है ये? साउथ अफ्रीका में। किधर है? साउथ अफ्रीका में। ये जो जगह है वो केप ऑफ गुड होप है। किधर है? यहाँ है, देखो ये जो जगह है ये अपना केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और ब्रिटेन की महारानी बोला कि इसके ईस्ट में, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में आप व्यापार करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये व्यापार की अनुमति दे दी। और इसके बाद हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। और 1608 में, है ना,
एक व्यक्ति आता है, कंपनी एक व्यक्ति को भेजती है जिसका नाम है हॉपकिंस। क्या नाम है? हॉपकिंस। 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 अच्छा, हॉपकिंस भारत कब आया था? 1608 में। और ये कैसे आए? तो बाय लैंड ही आएंगे। अब वाटर रूट हो गया है तो भी कैसे आए थे ये? बाय वाटर रूट। कैसे आए थे? बाय वाटर रूट, है ना। पानी के सहारे ये लोग आए, है ना, जिसे बोलते हैं जल मार्ग से। जल मार्ग से। और ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से आया था हॉपकिंस। अच्छा, एच से हेक्टर, एच से हॉपकिंस, याद रखना ऐसे ही करके, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जहाज अपन से याद नहीं होंगे, तो अपन एच से हेक्टर और एच से हॉपकिंस दोनों याद रखना। और कब आया ये? 1608 में। अब भाई भारत आते हो हॉपकिंस सर, है ना। हॉपकिंस जैसे ही भारत में आता है और ये जाता है दिल्ली। किधर जाता है? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में बोलता है भैया मेरे को इनसे मिलना। जो हॉपकिंस है ना वो अरबी पढ़ के आया। क्या पढ़ के आया? अरबी। मैंने बोला है कि आपको कहीं भी ट्रेडिंग करने जाना है या फिर किसी भी देश में जाना है तो आपको थोड़ी लैंग्वेज पे क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर उसको पता था कि जो शासक है मुगल है। क्या है? मुगल्स है। दिल्ली में कौन थे? मुगल्स। इस समय मुगल थे, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई, आप छोटी सी कहानी ध्यान रखो। जब 1518 में रुडोल्फ फिच आया था, तब लोधी डायनेस्टी थी। क्या थी? लोधी डायनेस्टी। मैंने बताया था आपको 1518 में कौन आया था। इसे नोट डाल के अगर अपन साइड में लिखे तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रहेगी कहानी, है ना। तो 1518 में आया रुडोल्फ फिच। रुडोल्फ फिच, है ना। रुडोल्फ फिच भारत आने वाला पहला अंग्रेज है और ये आया था स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से मतलब बाय लैंड रूट आए थे ये, है ना। और ये जब आए भारत में तो इस समय दिल्ली में कौन थे शासक? दिल्ली में जो रूलर थे वो थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय था, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी? कौन सी डायनेस्टी थी? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश का, लोधी वंश का शासन था। और लोधी वंश में कौन था? तो इब्राहिम लोधी का शासन था। किसका था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का उस समय शासन था, है ना। इसको अपन लिख लेते हैं इब्राहिम लोधी का। अब देखो इब्राहिम लोधी जो है ना, 1526 में 1526 की बात है। 1526 में एक युद्ध होता है जिसे आप बोलते हो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध होता है। और पानीपत के पहले युद्ध दो लोगों के बीच में होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर। किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध होता है। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीत जाता है। कौन जीत जाता है? बाबर। और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और आते हैं मुगल। कौन आते हैं? मुगल। कहानी समझ में आई? मैं आपको रिलेट कर रही हूं कि एक टाइम पे कितनी चीजें चल रही। वो रुडोल्फ फिच आया था तब क्या हुआ, है ना। अब पूरी कहानी पलट चुकी है। मतलब कोई इब्राहिम लोधी नहीं है। जब वो रुडोल्फ फिच देख के गया था तब बात दूसरी थी और अभी बात, बोलते ना वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है ना। हाँ, ये पूरा बोले शताब्दी दूसरी है ना। कब आ रहे हो आप? 1608 में। कब की बात है? 1608। तो ये पूरा 100 साल का समय। अब बाबर नहीं है ना। बाबर जो है आप देखोगे मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर ने किसकी स्थापना करी? मुगल साम्राज्य की। और बाबर जो है अब इसके बेटे लेंगे जगह, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। मैंने बताया था वहां पे एलिजाबेथ थी 1600 में, तब यहाँ पर किसका शासन था? अकबर का, है ना। अब इन्होंने जो लेटर लिखा था वो अकबर के नाम का। किसके नाम का? अकबर के नाम का। अब हम लोग हमारी कहानी में वापस आ जाते हैं, उसको भूल जाने का नोट को, ठीक है, उसको भूल जाओ। वो बस एक सीक्वेंस थी जो हिस्ट्री में बतानी पड़ती है। अब देखो सन 1600 की बात चल रही है। कब की? 16।
अच्छा, हॉपकिंस आया और हेक्टर जहाज से आया। किससे आया? हेक्टर जहाज। और दिल्ली में जब ये जाके देखता है, दिल्ली में जब ये जाके देखता है तो दिल्ली में अकबर की मृत्यु हो चुकी है। 1605 में पता चलता है जिसके नाम का लेटर लेके आया है अकबर के नाम का, और अकबर की क्या हो गई? अकबर जी निपट गए। ठीक है, 3 साल पहले अपन वो लिस्ट लिखा के निकले थे वहां से। अभी पहले टेलीफोन थोड़ी था, ट्विटर भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था कि फोटो अपलोड हो गई अकबर की फटाफट, कुछ नहीं है ना। तो अपलोड नहीं हुआ, कुछ भी मालूम नहीं। वहां से निकलते लिस्ट लेके, इतने साल लग गए, आते आते 1608 में आए। और 1608 में आते जब पता चलता है कि जहांगीर का शासनकाल चल रहा है। किसका? और लेटर किसके नाम का है? अकबर के नाम का लेटर। ठीक है, अब जहांगीर, अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर क्या चलता है कि आपको गिफ्ट सिस्टम चलता है, आपको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैसे लेके आता है जैसे तैसे। वहां पुर्तगाली पीछे लगे कि बहुत मारेंगे इसको, हॉपकिंस को, है ना, ये वो। तो मतलब कुल मिला के इसकी मीटिंग नहीं हो पाती जहांगीर से। किसकी? हॉपकिंस के, है ना। तो हमने देखा अकबर, हॉपकिंस जब आया था तो दिल्ली में कौन बैठा था उस समय? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। दिल्ली में शासन था जहांगीर का। जहांगीर जी थे जो शासन कर रहे थे दिल्ली में, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर उस समय मुगल कौन था? जहांगीर। ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई। अब लेटर किसको देना है? हाँ, अकबर को दे दो तुम, वो निपट गए। तो भी कैसे दोगे? आत्मा बुला के? कैसे हैं? हम तो थोड़ी कैसे बात करते हो यार तुम लोग? क्या क्या नशा वशा करते हो क्या? सस्ते क्या करते हो? हैं? मतलब तुम बुद्धि लगाओ। मैंने क्या लिखा है वहां, लिखा भी हुआ है 1605 में अकबर की। तो अब लेटर किसको दोगे? उनकी तो मृत्यु हो गई, किसको दोगे? जहांगीर को। किसको दोगे? तो हॉपकिंस लेटर लेके आया और इसको अब मिलना है दिल्ली के सुल्तान से जिसका नाम है जहांगीर। किससे मिलना है? जहांगीर। और ये मीटिंग होने नहीं देते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली है पिक्चर में, गए नहीं है भारत से। पुर्तगालियों ने बोला ये लोग आ गए ना तो फिर सर देखना, जहांगीर को पहले ही जाके पूरा कान भर दिया। सर वो आ रहा है एक हॉपकिंस, एक नंबर का बेकार आदमी है। ठीक है, और उनके वहां के लोग उससे भी ज्यादा बेकार है। तो ऐसा करने का, उसको आने ही मत देना ना, उसको परमिशन देना। 3rd क्लास लोग बोले एक नंबर के बेकार, ऐसा बोलते ना कोई कोई, जाके कान भर देते ऐसा। हाँ, तो ऐसा करा किन्ने? पुर्तगाल। तो जहांगीर मिल ही नहीं रहा, किससे? हॉपकिंस से। पर हॉपकिंस के पास जैसे तैसे एक दिन मीटिंग हो जाती है। किसके साथ? जहांगीर के साथ। हो तो ये देता है इसको 25,000 गोल्ड कॉइन। कितने कॉइन देता है? 25,000 गोल्ड कॉइन। किसको दिया इसने? गिफ्ट दिया जहांगीर। जहांगीर को ये गिफ्ट देता है 25,000 गोल्ड कॉइन का, है ना, स्वर्ण मुद्राएं। 25,000 की स्वर्ण मुद्राएं किसको भेंट करते हैं? जहांगीर को। और जहांगीर से ये बात करता है, कन्वर्सेशन करता है अरबी में। किसमें करता है? अरबी। अरबी में इसने बात करी जहांगीर से। अरबी में इसने बात करी, अरबी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें ये बात करता है जहांगीर से। तो जहांगीर हॉपकिंस को एक टाइटल देता है जिसका नाम है इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल किसने किसको दिया? जहांगीर ने किसको दिया? हॉपकिंस को। किसको दिया? हॉपकिंस को। और अभी तो 25,000 गोल्ड कॉइन लिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, वो बोलता है सर वो ऐसा है कि ये चार्टर है, ये पढ़ो आप, हमारी महारानी ने भेजा आपके पिताजी। अरे मेरे पिताजी के नाम का, बढ़िया। पर बोले हम तुमको ट्रेडिंग का परमिशन दे ही नहीं सकते। बोले इधर आ, तू अपना इंग्लिश खान भाई है, तेरे को एक काम देता हूँ, इधर आ। कहाँ? तो बोले इधर आ, तू चल मेरे साथ आगरा। किधर चल? अपन चलते आगरा। और आगरा में इसको बना दिया 400 का मनसबदार। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, पर लिख मत देना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उस समय उस पोस्ट का नाम ही मनसबदार था। क्या था? मनसबदार। जो वो बोलते थे वही अपन को बोलना। ठीक है, तो हम लोग ऐसा अपने मन से इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, मनसबदार तो मनसबदार ही। ठीक है, तो 400 का मनसबदार किसको अपॉइंट करा? किसको अपॉइंट करा? हॉपकिंस को।
हॉपकिंस को इन्होंने 400 का मनसबदार अपॉइंट कर दिया। बोले वाह यार, बोले यहाँ आया था परमिशन लेने, नौकरी लग गई, है ना। परमिशन लेने गया ना, अभी क्या लग गई, नौकरी। अब क्या करे, बैठे शांति से, जहांगीर है, जहांगीर ने अपॉइंट करा है, किसने, हाँ, अपन ऐसे उठ के जा भी नहीं सकते, नहीं तो गर्दन अलग और हॉपकिंस अलग, ठीक, हाँ, गर्दन और धड़ दोनों नहीं दिखेगी, क्योंकि राजा ने अपॉइंट करा, वो भी सुल्तान ने, किसने, है ना, वहां वेट हो रहा उसका, हॉपकिंस का, किधर, ब्रिटेन में। ये कुछ साइन बीन करा के लाए तो बोले जाए हम भी यहाँ से उठ के बोरिया बिस्तर बांध के बैठे सारे लोग। अब क्या, बोले वहां तो सर अपनी जॉब लग गई, है ना। बोले इंडिया में अपन काम करने गए थे, वहां जॉब लग गई, अब तुम्हारा काम तो नहीं हो पाया। 1608 में इनका काम कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, हॉपकिंस के साथ एक और अंग्रेज आया हुआ था, उसका नाम था विलियम किलिंग। क्या नाम था, एक किटिंग आएगा, ये किलिंग है, क्या है ये, किलिंग, किलिंग याद रखने का, ठीक है। क्या है इसका नाम, विलियम किलिंग। विलियम किलिंग हॉपकिंस के साथ आया था, ये पूरी पिक्चर देख रहा था, ठीक है। विलियम जो किलिंग है, ये भाग के जाता वापस ब्रिटेन। बोले सर उसकी तो जॉब लग गई। बोले किसकी, बोले वो आपके हॉपकिंस की, 400 का मनसबदार है वहां पे। बोले कोई काम नहीं आ रहा वो अपने। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है अपने को जाना पड़ेगा, अब क्या, है ना। इसको परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि पुर्तगाली जो हैं उनकी मोनोपोली थी उस समय तक, और जहांगीर और मुगलों को ऐसा लगता था कि पुर्तगालियों से ज्यादा पावरफुल कोई भी यूरोपियंस नहीं है। क्या था दिमाग के अंदर इसके, जहांगीर के सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, पुर्तगाल। और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड है कि अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। किनसे, तो पुर्तगालियों को परमिशन थी व्यापार करने की, पर इनको परमिशन अभी नहीं मिली, परमिशन ग्रांटेड हुई ही नहीं। तो 1608 के बाद ये पूरी कहानी आगे की तरफ बढ़ती है, और 1608 के बाद मैंने जैसा बताया कि विलियम किलिंग ने जाके वहां पे बताया कि उसकी जॉब लग गई, वो तो कहीं भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप कि एक अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज है जो 1611 के समय पर सूरत की तरफ बढ़ता है। किधर बढ़ता है, सूरत की तरफ। कहां से बढ़ा ये, ब्रिटेन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एक बेड़ा, क्योंकि अब हॉपकिंस तो वहां बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, दूसरों को तो जाना पड़ेगा ना। अब एक जहाज में, एक शिप में पूरे, मतलब कुछ अंग्रेज यहां से भर के आते हैं एक जहाज के अंदर, और ये यहाँ पर आके रुक जाते। जगह है सूरत, कौन सी जगह है, सूरत। सूरत में जाके रुकते हैं, है ना। और आपको पता होगा कि ये पूरी जगहों पर अभी कौन है, सारे पोर्चुगीज है। कौन है, पोर्चुगीज, सब पोर्चुगीज। मतलब 100 साल व्यापार करा आपने, कोची, गोवा, सब जगह यही व्यापार कर रहे। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहुंचती है, तो पुर्तगाली इनका विरोध करते हैं। किसका, अंग्रेजों का। और यहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है जिसे बैटल ऑफ स्वाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली की लड़ाई, स्वाली की लड़ाई, बैटल ऑफ स्वाली होता है 1611 में, दो लोगों के बीच में। आप बोलोगे पोर्चुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली, और अपन यहाँ अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना लिखकर अंग्रेज लिख दे, ब्रिटिशर्स लिख दे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं 3 नाम ले सकती हूँ, मैं ब्रिटिशर्स बोल सकती हूँ, मतलब वही है। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दूं, मतलब वही है। अंग्रेज बोल दूं, मतलब वही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज के बीच में एक लड़ाई होती है जिसे बोलते हैं स्वाली की लड़ाई, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज को डिफीट करती है, हरा देती है या पराजित कर देती है, ठीक है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को बहुत मारा। कहां पर, स्वाल। बोले एक तो इतने साल, 100 साल व्यापार कर लिया, तब भी पेट नहीं भर रहा, अभी हम ओचे ही और लड़ने लग गए, है ना। तो हाईटेक हथियारों के साथ थे, बहुत मारा पुर्तगालियों को। कहां पर, सूरत में। किधर, अच्छा, ये नदी है सूरत, कौन सी नदी किनारे,
तापी नदी के किनारे। कौन सी नदी? ताप। तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। आपसे पूछेंगे स्वाली की लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई थी? ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ हुई थी? सूरत में। स्वाली क्या है? स्वाली एक आइलैंड है, एक द्वीप है सूरत में। कहाँ पर है? सूरत में ताप्ती नदी के किनारे एक आइलैंड है। वहां पर जाकर ये युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को डिफीट करा या पराजित कर दिया। खत्म। तो स्वाली की लड़ाई जीते कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये लड़ाई जीतती है ना, तो इसकी खबरें दूर दूर तक पहुंच जाती है और जहांगीर के कान में जाके सुनाई देती है कि मतलब पुर्तगालियों से भी पावरफुल कोई है यूरोप में, जिनने अभी हाल पुर्तगालियों को स्वाली में बहुत मारा है ना। जहांगीर बोलते कहाँ गया वाला पेपर, है ना, रखा हुआ है ना, पेपर रख दिया था उसको, बोला तू तो आ, तेरे को तो जॉब देता हूं मैं, है ना। तो पेपर ढूंढा, भैया कहाँ है वो, निकालो पेपर पेपर। बोले चलो खोल लो तुम एक फैक्ट्री। जहांगीर ने अभी ट्रेड की परमिशन नहीं दिए, जहांगीर की अनुमति से सिर्फ अभी क्या खुलेगी? एक फैक्ट्री। 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुलती है। कहाँ? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर खुलती है? सूरत। लिखोगे कैसे आप? चलो आज, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली होता है, स्वाली की लड़ाई होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज अब आएंगे 1613 में, और 1613 में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री लिखना किसकी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, या अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में। कब? तो 1613 में। 1613 में अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं और जाके ये लोग हॉपकिंसन, क्या कर रहा था तू, है तेको क्या के लिए भेजा था? ईस्ट इंडिया में मेरी जॉब लग गई थी, है ना। बोले चल आप फैक्ट्री में बैठ, हो गई जॉब। ठीक है, तो सूरत अभी ना, आप देखो दिल्ली में ऐसा है कि जहांगीर को अब कुछ मालूम पड़ा है कि यूरोपियन पावर में एक और पावर आई है जिसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किससे ज्यादा पावरफुल है? पुर्तगालियों से ज्यादा पावरफुल है। ये जहांगीर को पता चल गया स्वाली की लड़ाई में। किसमें? अब स्वाली की लड़ाई के बाद 1613 के बाद 1615 में इनको परमिशन भी दे देते हैं। कौन? जहांगीर। 1615 में इनको ट्रेडिंग परमिशन मिल गई, व्यापार की अनुमति मिल गई। लिख लोगे आप लोग कि मैं लिखूं बोर्ड पे? लिख लोगे। 1615 में जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी या फिर ट्रेडिंग परमिशन दी। लिखना, ट्रेडिंग परमिशन फ्रॉम जहांगीर। किसको मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिल गई 1615 में। और इसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे, पर अभी अपन रिवीजन करेंगे जितना पढ़ा उसका। ठीक है, चल वैसे तो याद ही होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, पर मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ अच्छे से। चलो हो गया खत्म। हाँ, इसके बाद स्वाली की लड़ाई कैसे हो सकती है? एक मिनट, बहुत लंबी वो कर दिया मैंने इसको, इधर इधर। अच्छा, अपन इस पे नहीं देखते, शॉर्ट में देख लेते ना पेन से ही। चलो, हमने आज पढ़ा कि पुर्तगालियों का पहला वायसराय आया। नाम क्या था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने क्या करी? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी। क्या लागू करी? ब्लू वाटर। कब? 1503 में, है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1503 में। ब्लू वाटर पॉलिसी, हाँ, पीस वाटर पॉलिसी 1500 से, जिसे हम क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति भी कहते हैं। अच्छा, इसने अपनी पहली फैक्ट्री पोर्चुगीज ने कब खोली? 1503 में। कहां पर? कोची। कहां पर? कोची में इनने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फिर आता है 1510 का समय। कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या करा था? क्या करा था? गोवा छीना था। किससे? आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया। उसके बाद 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। किसने? गोवा को कैपिटल किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा। किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को क्या बनाया था? कैपिटल। 1530 के बाद आता है 1575 का टाइम, जिसमें इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री बनाई। कहां पर? तो कन्नूर में। कहां पर?
कन्नूर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी। इन्होंने किन्होंने? पोर्चुगल कंपनी है ना, याद रखना। अब हम लोग चलते हैं, ये 1575 तक की कहानी खत्म होती है, जिसमें हमने देखा हमने ब्रिटिश जो पुर्तगाली है वो हमारे यहाँ क्या लेके आए थे? तंबाकू लाए, आलू लाए, टमाटर लाए और अलमीरा लेके आए, है ना, ये सब चीजें। और प्रिंटिंग प्रेस क्या लाए थे? प्रिंटिंग प्रेस। और आप देखोगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में हमारे लिए ये क्या लेके आए? वाइसराय की पोस्ट। किसकी पोस्ट? क्योंकि भारत में वाइसराय की पोस्ट किसी ने नहीं सुनी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या रिफॉर्म करे? तो इन्होंने वाइसराय की पोस्ट जो है उसको करा था। अगर हमने देखा ये सब, आगे चलते हैं 1599 पे। 1599 में एक जॉन कंपनी है जो क्या है? क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की क्या है? ये क्वीन है एलिजाबेथ। इससे क्या करवाती है? साइन करवाती है। और ये एक चार्टर के ऊपर साइन करती है जिसमें लिखा है कि कैप ऑफ गुड होप के ईस्ट में आपको क्या मिलेगी? ट्रेडिंग मोनोपोली मिलेगी, या व्यापार की एकाधिकार आपको दिया गया। किसको? जॉन कंपनी को। तो ये एकाधिकार कब साइन किए गए? एलिजाबेथ के द्वारा 1599 में। और 1600 में एक कंपनी बनती है, नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंसान जिसका नाम है हॉपकिंस 1608 में आता है। कब आता है? 1608 में। भारत में ये बाय वाटर रूट आने वाला एक व्यक्ति है, नाम है इसका क्या? हॉपकिंस जैसे ही भारत आता है ये मिलता जहांगीर से। किससे? ये जो फरमान था किसके नाम का था? अकबर के नाम का। मिलता किससे है? ये जहांगीर से, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी। अब आता है ये 1608 में, जब जहांगीर का शासनकाल है। जहांगीर इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। किसकी? इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान का टाइटल दिया। दूसरे नंबर पे इसको किसका? 400 का मनसब ना। बदले में हॉपकिंस ने क्या दिया था? तो 25,000 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, मतलब 25,000 की स्वर्णिम मुद्राएं गिफ्ट की। 25,000 की स्वर्णिम मुद्राएं गिफ्ट करी, है ना। 1608 हॉपकिंस के बाद की कहानी चलती है ना। 1611 की बात आती है। 1611 में एक बैटल ऑफ स्वाली होता है, स्वाली की लड़ाई होती है, जो कि स्वाली सूरत में है। कहाँ है? सूरत में। और सूरत में इस युद्ध के बाद, है ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज को डिफीट करती है, जिससे ये शक्ति पावरफुल हो जाते हैं। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पावरफुल बन के निकलती है इंडिया के अंदर। और जहांगीर इनको बोलता है कि आप फैक्ट्री खोल लो। तो 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां पर खोली थी? सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी थी। सूरत में पहली फैक्ट्री। और 1615 में जहांगीर ने इनको क्या दे दी? ट्रेडिंग परमिशन दे दी। अभी 1613 तक मुगल्स के साथ ट्रेड करने की परमिशन नहीं, सिर्फ सूरत में ट्रेड करने की परमिशन। अभी 1615 में इसमें अलग क्या है ये बता रही हूँ। अलग ये है कि अभी ये सूरत तक ही सीमित है, लेकिन 1615 में मुगल्स के साथ भी ट्रेड कर सकती है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको बोलते हैं कि जहांगीर ने क्या दे दी? इनको ट्रेडिंग परमिशन दे दी, या व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब इसकी कहानी अपन कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।